नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। कई लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, क्या सर आरसीएमसी जरूरी है, कंपलसरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, आरसीएमसी होता क्या है, कहां से लेना है, क्या फीस होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आरसीएमसी क्या लेना जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए, अगर है तो क्यों है, किस लिए लेना जो है आरसीएमसी जरूरी रहता है। तो आज का आप ये वीडियो कंप्लीटली देखिए जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि आरसीएमसी की जरूरत क्यों है और किस लिए, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोग हमसे पूछते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं आरसीएमसी के बारे में कि सर आरसीएमसी पहले तो होता क्या है, कैसे इसको लेना होता है, इसकी फीस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये लेना जरूरी है कि नहीं है। हम बल्क शिपमेंट करते हैं, उसके अंदर आरसीएमसी लिया जाए नहीं लिया जाए, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो मैं अभी आपको यहाँ बताने जाता हूँ आरसीएमसी क्या है। तो आरसीएमसी जो है एक रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट काफी सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई है। उन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का काम होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, लेदर प्रोडक्ट हो, सिल्क प्रोडक्ट हो। इस तरीके से अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड बनाए गए हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट और कमोडिटीज दोनों को ही प्रमोट किया जाता है। अब वो प्रमोट करने का उनका तरीका क्या है, जैसे वो ट्रेड फेयर में आपको लेके जाते हैं अपने साथ में, गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट दिलाते हैं, जैसे एमएआई बेनिफिट आपको सिर्फ ईपीसी के थ्रू ही मिलता है जब आप उनका आरसीएमसी लेते हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो आपके जो प्रोडक्ट है उनको फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट करने का काम करती है, बायर सेलर मीट कराती है, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कराती है, चाहे डोमेस्टिक हो गए चाहे इंटरनेशनल हो गए, या फिर आपको जो है डायरेक्टली बायर की लीड लाके अपने पोर्टल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से काफी सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है जो आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। अब अगर आप चाहते हैं कि उनकी मेंबरशिप लेके वो जो मदद कर रही है उसको लिया जाए, मतलब जैसे ट्रेड फेयर ज्वाइन किया जाए, गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स लिए जाए उनके माध्यम से जो मिल रहे हैं, जैसे एमएआई बेनिफिट्स मिलता है जब आप ट्रेड फेयर ज्वाइन करते हैं उनके माध्यम से, या कोई बायर सेलर मीट में आप जाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का लीड जो उनके पोर्टल पे आती है वो आप लेना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से आप एक ट्रस्टेड एक्सपोर्टर, इस तरीके की गारंटी आपको चाहिए होती है, इस तरीके की ट्रस्ट सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होते हैं, तो ये सब कुछ ईपीसी के माध्यम से आपको मिलता है। फॉरेन कंट्री में जाने को मिलता है, ट्रेड फेयर में ज्वाइन करने को मिलता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने को मिलता है, तो ये सब कुछ ईपीसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब उन ईपीसी की जो मेंबरशिप होती है उनको लेने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। कई सारी ईपीसी जो है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी मेंबरशिप देती है, और कुछ ईपीसी है जो 5 साल तक, जैसे एपीडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, एपीडा जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड के अंदर प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को, तो उनका जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो करीब करीब 5 साल के लिए रहता है, 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है वो भी एक तरीके से। उनकी जो फीस है 6,000 रुपए से चालू होती है, और डिफरेंट ईपीसीज की फीस जो है डिफरेंट होती है, 11-12 हज़ार रुपए तक भी फीस रहती है। ठीक है, तो जब इनका जो मेंबरशिप लिया जाता है उसको बोला जाता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो यहां तो हमने क्लियर किया कि ईपीसी क्या होती है, वो क्या करती है, और फिर उनकी जब मेंबरशिप लिया जाता है उसी को ही एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट या आरसीएमसी लेना बोला जाता है। तो ईपीसी के माध्यम से जो भी मेंबरशिप ली जाएगी वो आरसीएमसी के अंदर आती है। फीस मैंने बताया कि ये करीब करीब 6,000 से लेके आपका अलग अलग ईपीसी का 12,000 तक फीस रह सकता है, और अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। हर साल फिर आपको इसको रिन्यू कराना होता है। तो जनरली आपको जब भी ईपीसी का आरसीएमसी लेना है तो आपको कब लेना है, आपको अप्रैल से लेना है, ताकि आपको करीब पूरा 1 साल जो है उसकी मेंबरशिप मिल जाए। कोई भी ईपीसी जो है
आप जल्दबाजी ना करें आरसीएमसी लेने में। अगर आपको लगता है ऑर्डर आ गया है तो उस टाइम पे आप आरसीएमसी ले लें, क्योंकि आरसीएमसी जो है 2 से 3 दिन में निकलने वाला डॉक्यूमेंट होता है। तो ऐसा भी नहीं कि हमें पहले से बना के रखना पड़ेगा कोई भी डॉक्यूमेंट आरसीएमसी वगैरह का, तो इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। जनरली अगर फाइनेंशियल ईयर में आप हैं तब तो आप बना लें, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको आराम से जो है पूरा साल मिल जाता है इस ईपीसी के बेनिफिट को यूज करने के लिए। मैंने बताया कि ईपीसी से जो सर्टिफिकेशन लेते हैं उसको आरसीएमसी बोलते हैं। आपने बोला कि डेडिकेटेड ईपीसी है, मतलब हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, लेदर प्रोडक्ट के लिए लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, स्पाइसेस बोर्ड है, एग्रो प्रोडक्ट के लिए एपिडा है, मेरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पिडा है, टोबैको के लिए टोबैको बोर्ड है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है तो क्या उसको सभी की जो है आरसीएमसी लेनी पड़ेगी? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अगर आप मल्टी प्रोडक्ट ग्रुप में काम करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट के अंदर आप काम करते हैं, लेट्स सपोज कि आप जेम्स एंड ज्वेलरी में काम कर रहे हैं, आप हैंडीक्राफ्ट में भी काम कर रहे हैं, आप लेदर प्रोडक्ट में भी आप काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपको अलग अलग आरसीएमसी लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे सिंगल एक फियो की आरसीएमसी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का आरसीएमसी आप ले सकते हैं, जिसकी गवर्नमेंट फीस करीब करीब जीएसटी के साथ में 10,000 के आसपास तक आ जाती है। तो आप जो है फियो की मेंबरशिप यहां पे ले सकते हैं, वो भी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रॉक्स वैलिडेट रहती है। तो आपको जो है अलग अलग ईपीसी से कोई भी आरसीएमसी लेने की यहां पे जरूरत नहीं है, अलग अलग पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। एक आरसीएमसी से आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एक आरसीएमसी आप लेके और जो है ईपीसी के जो भी फायदे आपको मिलते हैं उन सब फायदों को आप जो है ले सकते हैं। तो अभी ये सब बातें हुई दोस्तों कि ईपीसी क्या है, आरसीएमसी क्या है, कहां से लेना है, किस तरीके से लिया जाएगा। तो ईपीसी पहले क्या होता था कि अलग अलग वेबसाइट से जो भी डेडिकेटेड ईपीसी उनकी वेबसाइट से लिया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल लॉन्च कर दिया डीजीएफटी का, तो डीजीएफटी के कॉमन पोर्टल से ही अब आपका आरसीएमसी है वो सब वहीं से एक ही जगह से अप्लाई जाता है जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी अलग अलग वेबसाइट पे जाने की भी उसके लिए जरूरत नहीं है, तो अभी यहां से अप्लाई किया जा सकता है। वैलिडिटी हमने पता की, उसके साथ साथ हमने प्राइजेस पता किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आरसीएमसी जरूरी है? तो अब मैं उसका आंसर आपको देता हूं दोस्तों। आरसीएमसी कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए जरूरी है और कुछ प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आरसीएमसी ऐसे लिया जाएगा जब आपको उसके कोई बेनिफिट्स आपको लेने हैं, जैसे आपको ट्रेड फेयर में जाना है या कहीं पे आपको कोई गवर्नमेंट से लीड आती है वो भी आपको लेना है, ट्रस्ट सील्स आपको दिखानी कि भाई हम ट्रस्टेड सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, हमारे पास जो गवर्नमेंट बॉडी उसका जो है सर्टिफिकेशन है, तो आपको आरसीएमसी लेने की जरूरत है। कई केसेस में जो है आरसीएमसी लेना पड़ता है, कुछ कमोडिटी कुछ प्रोडक्ट के आरसीएमसी लेने की जरूरत भी नहीं है। एग्रो प्रोडक्ट के लिए आपको एपिडा का आरसीएमसी लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पर जैसे माबा ग्रेनाइट आता है उसमें बोला जाता है भाई फियो का कैपेक्सिल का आप आरसीएमसी ले लें, आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। आप पॉलिश ग्रेनाइट करते हैं तब आपको चाहिए होता है, बाकी आपको उसमें भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल वगैरह का होता है, तो मोबाइल के जो ईपीसी है उसका आप नहीं भी लेते तो भी चलता है। कई लोग उसका बगैर भी जो है कस्टम क्लियरेंस कराते हैं और एक्सपोर्ट होता है। पर मेरा मानना है कि आप जो है ईपीसी के जरूर से जरूर बेनिफिट लें, उसमें काफी सारे बेनिफिट्स निकल के आते हैं। तो आप जो ईपीसी की मेंबरशिप लेते हैं उससे आपको लीड भी मिलता है, फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं तो एमआई बेनिफिट भी मिलता है, गवर्नमेंट्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर आप वो सब बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर जो है ईपीसी से मेंबरशिप लें, आरसीएमसी ले लें। आप शुरुआती 1 ईयर में लेके देखें, आपको ऑर्डर निकलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं निकलता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर लें, जब तक ऑर्डर आता है तब आप ले लें। तो ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब उसके बाद भी आरसीएमसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमें पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। आप आराम से जब आपके पास ऑर्डर आ जाए उसके बाद आप जो है 2 से 3 दिन में इसको बना लें। 2-3 दिन में ये आपका बन के आ भी जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो आप ले भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं है, 10-12 हजार का खर्चा है। पर जब ऑर्डर आ जाए तब आप इसको ले लें, तब आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको जो लगता है कि इनिशियली हम ये पैसा भी लगाएं क्या जब हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ आपकी सॉल्व कर दी है कि आप ऑर्डर आने के बाद भी आरसीएमसी ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में ही आपका बन जाता है। तो आई होप दोस्तों मैं आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दे पाया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो मैं आपको सिखाता हूँ कंप्लीटली 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंपोर्ट कैसे किया जाए, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग आपको करनी है, बायर फाइंड किस तरीके से करना है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग में या 3 डेज ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।